हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हम जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों इसको मैं जीरो से एडवांस लेवल तक आपको समझाऊंगा। ठीक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। जल्दी से हेडिंग लगाइएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए बच्चों, जैसे यहां पर मैंने एक कोई चालक तार लिया, ये कोई एक चालक तार है। ठीक। अब इस चालक तार की जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं एल, स्मॉल एल इसकी लंबाई है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो हम पर रख देते हैं ए। मतलब चालक तार की मोटाई है ए और लंबाई है एल। अब यदि इस चालक तार को हम एक बैटरी से कनेक्ट करें, चालक तार को बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी का बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा नेगेटिव, और ये विभवांतर हो गया भी। जैसे ही परिपथ को पूरा करोगे, मतलब स्विच को ऑन करोगे, चटकनी चटकाओगे, तो इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो बच्चों इस चालक तार के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स से वाई की ओर दौड़ लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, देखो धारा जा रही है इस दिशा में और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस दिशा में। अगर चालक तार लंबा है, ठीक है, चालक तार की लंबाई ज्यादा है, मतलब ये है कि यहाँ के ये जो मुसाफिर हैं इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब रास्ता की जो बाधाएं हैं उनसे भी उनको टकराना पड़ेगा। मतलब क्या है, इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चालक तार जितना ज्यादा लंबा होता है उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है। चालक तार जितना लंबा, इलेक्ट्रॉनों को उतनी ज्यादा दूरी कवर करनी है, तो उतने ज्यादा परमाणु जो मिलेंगे, धनायन जो मिलेंगे, उतनी ज्यादा टक्कर होगी। मतलब क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उसी अवरोध को तो प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल रहा, चालक जितना ज्यादा लंबा प्रतिरोध उतना ज्यादा। दूसरा, चालक तार जितना ज्यादा मोटा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उतनी तेजी से क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे। तो इस बात को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अगर तुम ए का मान बढ़ाओगे, चालक तार जितना ज्यादा मोटा रखोगे उसमें उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। बात समझ गए। पाइपलाइन जितनी ज्यादा मोटी उसमें विद्युत धारा, माने अगर पानी के लिए बात करें तो उसमें उतना ज्यादा वाटर का क्या होगा, फ्लो होगा। तो ए का मान अगर तुम बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, तो मिलाओगे तो क्या बनेगा, आर व्युत्क्रमानुपाती L/A। ठीक है ना। और जैसे ही तुम यहां से व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर आ जाएगा एक नियतांक रो। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक। तो रो, ये नियतांक हटा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो आ गया नियतांक, फिर आ जाएगा L/A हो जाएगा A। जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या
प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। मिलो न तुम तो। अब बच्चों क्या करो, तुम्हें रो को परिभाषित करना है तो रो को यहीं रखो, ए का तिर्यक गुणा करो तो ये बन जाएगा कितना, आर, फिर आ जाएगा ए, इधर से आ गया ए तो आर ए, और यहां से बटे में आ जाएगा एल, तो बटे एल बराबर कितना हो जाएगा रो। अब यदि यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई एल बराबर 1 मीटर ले लो तो आर बराबर कितना हो जाएगा रो। मतलब इसको परिभाषित ऐसे करोगे, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार को कैसा लेना है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाला, और लंबाई कितनी लेनी है 1 मीटर, तो चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कैसे परिभाषित करोगे, यदि एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार और उसकी लंबाई अगर 1 मीटर है तो चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बच्चों इसके मात्रक की बात कर लो। मात्रक किस में इसको मापोगे, तो मात्रक क्या बनेगा, देखो रो बराबर, यहां पर देखो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, ए माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर रख देना, बटे एल मतलब क्या होता है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल कर देना तो कितना आ जाएगा, रो बराबर ओम इनटू करके हो जाएगा मीटर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है तो आपको किस पर टिक करना है, ओम इंटू मीटर पर। अगर मान लो कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, ओम का साइन और इंटू करके मीटर। ठीक है, अगला क्या बताना है, अगला बताना है अपन को इसका विमीय सूत्र बताना है बच्चों की, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र के लिए हेडिंग लगा लेना, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र अपन यहीं से बना लेंगे, ओम इंटू मीटर रख दो, ओम मतलब क्या, प्रतिरोध, रो बराबर, अगर हम आर का रख दें यहां पे, ओम माने आर, आर का रख दो और यहां पर क्या, फिर मीटर का रख देना, तो आर बराबर क्या होता है भी बटे आई, और मीटर मतलब क्या हो जाएगा एल। क्लियर, इसका तो दिख ही रहा है। अब भी मतलब क्या होता है विभवांतर, तो विभवांतर का विमीय सूत्र रख दो, विभवांतर का क्या होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। W मतलब क्या होता है कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2t-2, और बटे आवेश का क्या होता है AT, आवेश का होता है AT, तो यहां पर कितना बन जाएगा, देखो ml2t-3a-1 किसका बन गया, ये बन गया विभव का विमीय सूत्र। तो विभव के विमीय सूत्र को विभव की जगह रख देना, चलो रख दे, तो कितना बन जाएगा, देखो ml2t-3a-1 इंटू एल बटे धारा, धारा का क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर है, भी का रख दिया इंटू करके एल है, अपोन में आई तो उसका रख दिया एम्पियर। तो इसका बच्चों विमीय सूत्र अब बनेगा रो बराबर ml3t-3, है ना, t-3 और a-2, ये बन जाएगा बच्चों इसका विमीय सूत्र। अब बच्चों बात कर ले रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध का जो तुमने सूत्र निकाला वो क्या निकाला, रो बराबर आर ए बटे एल। ठीक है, और यहां पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध आर बराबर एम एल बटे
Ne² A टॉर्क, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक है, ओम के नियम में मैंने इसकी स्थापना करी थी, आप चाहो तो ओम के नियम का डेरिवेशन देख लेना। तो यहां पर आर का मान रख दो, लिख देना आर का मान रखने पर, आर का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो रो बराबर आर का मान कितना, ml बटे Ne² A टाउ और इंटू, ये अपन ने क्या किया, ये आर का मान रखा, इंटू करके कितना है A बटे L। तो यहां पर देखो A से A कट गया, L से L कट गया, तो कितना बच रहा है, रो बराबर M बटे Ne² और यहां पे बचा है टाउ। तो सबसे पहले तो बात आप ध्यान रखो कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कभी भी चालक के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा कि किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता, पता होना चाहिए। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर करता, अब यहां देखो, यहां पर m का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहां पर लिख दे रहे हैं m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन तो बदल नहीं सकते, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका नाम है, बचपन में जो आपका नाम रख गया वो आज भी है, कांस्टेंट है कि नहीं। आपकी लंबाई बढ़ सकती है, वेट कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन नाम नहीं बदल सकते, कांस्टेंट है वो आपका। और यहां पर उसी तरह से E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी बच्चों कांस्टेंट है। तो m व E तो क्या हो गए, नियतांक। ठीक है, तो अब कितना बचा, तो अब बचा है अपने पास, देखो अब बचा है अपने पास ये n बचा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, रो व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तो n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप अगर ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे चांदी हो गया, मतलब सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो काय पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये हो गया पहला। दूसरा निर्भर करेगा ताप पर। देखो ताप पर कैसे निर्भर करेगा, यहां देखो टाउ क्या है, श्रांति काल, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं रो व्युत्क्रमानुपाती 1/टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है, श्रांति काल। यहां देखो जैसे ये कोई एक चालक तार है और चालक तार का तुमने क्या कर दिया, ताप को बढ़ा दिया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, है ना, एक्स से वाई की ओर ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। जब ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पहले धीरे धीरे जा रहे थे, जैसे तुमने ताप बढ़ाया तो बहुत तेजी से दौड़ रहे, मतलब जल्दी वाई की साइड पहुंच जाएंगे, तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया टाइम। और यहाँ के टाइम ही को तो कहते हैं टॉर्क। तो टाउ क्या हो गया, टाउ हो गया कम, तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा अधिक। तो इस प्रकार यदि किसी चालक का तुम ताप बढ़ाओगे तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, प्रतिरोध हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता है, सदैव ताप बढ़ाने पर उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों का वेग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।